हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीए बेबी के माइग्रेशन के बारे में। तो यदि आप डीए बेबी मतलब बेबी एल्ला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और आप अपना माइग्रेशन मंगवाना चाहते हैं घर पर या माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है। इसमें प्रोसेस क्या होती है, जैसे माइग्रेशन मेनली क्या होता है 15 से 20 दिन में आ जाता है। या एक ऑप्शन आपके पास भी होता है कि आपने अप्लाई कर दिया, उसके 3 दिन बाद आप इंदौर चले जाइए वहाँ पे यूनिवर्सिटी में और वहाँ से आप ले सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे। कोई सा भी ब्राउजर आपके मोबाइल में जो भी हो उस पर क्लिक करना है। ब्राउजर पर जाने के बाद आपको एक साइट का नाम सर्च करना होगा, डीएबी सॉरी एमपी ऑनलाइन सर्च करना होगा। सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लिखा आ रहा है नीचे सबसे लास्ट में विश्वविद्यालय, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आ जाके आपको डीवीपी को सिलेक्ट कर लेना है, देवी अल्लाह विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे दिख रहा है ये काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन जो कि थर्ड नंबर पे है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा एप्लीकेशन फॉर डिग्री, एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन। तो ये जो माइग्रेशन इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट माइग्रेशन। जैसे आप डुप्लीकेट माइग्रेशन मंगवाना चाहते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए कि आपने पहले माइग्रेशन मंगवा लिया और आपको डुप्लीकेट माइग्रेशन चाहिए, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपको ओरिजिनल चाहिए तो उसके लिए आगे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे हम कहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर डिग्री नहीं सॉरी एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन और फिर एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे आप यदि आपको ओरिजिनल मंगवाना है तो। अब यहाँ पे लिखा है छात्र अपना नाम, पिता का नाम एवं माता का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखे। मतलब आपकी जो लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है, आपकी जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको नेम, डेट और आपके जो माता पिता का नाम को लिखना है। अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट होने पर छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा, ये लिखा है यहाँ पे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम भर देंगे। जैसे छात्र का नाम है मार्कशीट के अनुसार, तो यहाँ पे आपका नाम डाल देंगे। या आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है मार्कशीट के हिसाब से, माता जी का नाम डालना है, जन्म तिथि डालनी है आपको, आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि एक्टिव हो और जिसपे जैसे आप मान लीजिए अगर वो पार्सल करेंगे मतलब पोस्ट करेंगे बाय पोस्ट, यदि आपकी वो आएगी तो लिंक हो सकता है उसी जो आपका जो नंबर है उस पर लिंक आ जाए मैसेज के रूप में। और यहाँ पे आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि जनरल है, अनरिजर्व है, ओबीसी है, SC ST है, जेंडर सिलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे आपको देखो वर्तमान पता जहाँ प्रवचन पत्र मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब आप जिस भी एड्रेस पर आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या माइग्रेशन है वो प्राप्त करना चाहते हैं बाय पोस्ट, तो आपको यहाँ पे वो पता डालना होगा। पिन कोड डाल दीजिए, ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिए, महाविद्यालय का नाम, जैसे कौन सा महाविद्यालय है आपका वो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। महाविद्यालय जैसे मान लीजिए कोई सा भी कॉलेज ढूंढ लेते हैं हम यहाँ पे, तो मान लीजिए विवेकानंद कॉलेज बुरहानपुर मान लिया हमने, ठीक है। तो आपको पाठ्यक्रम का नाम डालना होगा, आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, एमकॉम किया है, एमकॉम फर्स्ट ईयर, मान लीजिए एमकॉम फर्स्ट ईयर तो ऑप्शन ये रहता है, मान लीजिए कि आपने एमकॉम फर्स्ट ईयर अकेला दिया, छोड़ दिया, आप किसी अदर कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं तो वहां से भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। MSW आपने किया है, वो एमकॉम सेकंड ईयर, तो ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। फिर आपको परीक्षा का वर्ष लिखना है कि लास्ट ईयर आपका जो था वो आपने किस वर्ष कंप्लीट किया था, किस ईयर में कंप्लीट किया था, वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। और फिर परीक्षा का नाम जो आपने उत्तीर्ण किया, जैसे हमने क्या किया बीए फाइनल, तो बीए फाइनल लिख दिया, बीए थर्ड ईयर लिख दिया यहाँ पे। और फिर वो नामांकन पंजीयन क्रमांक, आपका जो एनरोलमेंट नंबर जो कि आपकी मार्कशीट में लिखा है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। नियमित मतलब आपने जो बीए एमए कोई भी डिग्री की है वो आपने प्राइवेट की है कि रेगुलर की है, नियमित मतलब होता है रेगुलर और स्वाध्यायी मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है। परीक्षा फल उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मतलब आपने जो डिग्री किया आप उसमें फेल हुए थे कि पास हुए थे, तो आपको यहाँ पे वो डालना होगा। जैसे उत्तीर्ण लिखा रहा है तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे पास लिख देंगे, यदि आप फेल हो तो फेल लिख देंगे, वेटिंग में तो वेटिंग लिख देंगे, नॉट क्लियर यदि आप यू आर नॉट क्लियर तो नॉट क्लियर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यदि विशेष योग्यता हो तो विषय का नाम, मैं सबसे पूर्व घोषणा करती हूँ कि इस विद्यालय किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ और आपको इस क्लिक पर क्लिक करना होगा, ठीक है, इस पर। और यहाँ पे क्लिक करना होगा, नहीं यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यदि आपके पास कोई स्पेशल डिग्री है, आपके पास कोई स्पेशल योग्यता है तभी क्लिक करना है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है फाइनल ईयर मार्कशीट, मतलब आपने जो भी डिग्री की है उस डिग्री की या उस ईयर की जो लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे लगानी होगी। और मार्कशीट ऑनलाइन रिजल्ट वाली नहीं होनी चाहिए, मार्कशीट जो ओरिजिनल है उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा प्लीज अटैच स्कैन कॉपी ऑफ टीसी नोट यूज सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास कॉलेज का नोट यूज सर्टिफिकेट है या आपके पास टीसी है तो आपको यहाँ पे टीसी की जो फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा और उसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए।
अब यहाँ पे लिखा है प्लीज अटैच स्कैन कॉपी ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपने कोई इंटर्नशिप की है, तो आपको यहाँ पे जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट रहता है वो आपको लगाना है। ये केवल मेडिकल जो स्टूडेंट है या मेडिकल जो डिग्री करते हैं कोई, तो उसके लाने हैं। यदि आप नॉर्मल डिग्री कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टीसी और साथ ही साथ आपको जो मार्कशीट है लास्ट ईयर की वो आपको यहाँ पे लगानी होगी। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में देखिए उपरोक्त जानकारी सही है। यदि कोई भी जानकारी ऐसा तो पाई जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आपको जानकारी एग्जैक्ट बननी है, सही बननी है और ध्यान से बननी है। तो किसी भी प्रकार की हानि का समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। ये ऑनलाइन फॉर्म वैलिड तब होता है जब इसका ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, जिसमें कि एप्लीकेशन नंबर, बारकोड, ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट डेट, चैनल आईडी आदि के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो डिटेल आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट ऐसा होगा 330 रुपए लगते हैं। यहाँ पे 300 रुपए लगते हैं जो यूनिवर्सिटी के लगते हैं और 30 रुपए आपकी पोर्टल फी होती है। तो आपके पास यदि आपकी यूपीआई आईडी तो आप उससे भी क्लिक कर सकते हैं। क्यूआर कोड आता है उसको स्कैन कर लेंगे आप। अब जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया तो जो एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट में आपका जो एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर जो आपका लिखा होगा, तो एप्लीकेशन नंबर जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसकी जो पीडीएफ है वो उसे डाउनलोड कर लीजिए। और 15 से 20 दिन और ज्यादा भी लग सकता है, आपको जो माइग्रेशन वो घर पे आ जाएगा। यदि आपको जल्दी माइग्रेशन चाहिए, आपको मान लीजिए कि आपका कोई एग्जाम आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसकी लास्ट डेट आ गई, तो आप एक काम करिए 3 दिन बाद कहाँ पे चले जाइए, एक बार कॉल करके कंफर्म कर लीजिए कि वहाँ पे आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो बन गया है कि नहीं, या किसी अपने दोस्त को पहुंचा कर कंफर्म कर लीजिए कि आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो बन गया है कि नहीं। तो वहाँ पे जाइए और 3 दिन बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो दे देंगे। लेकिन वो आपको ही देते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो स्टूडेंट है उसको ही देते हैं, ऐसे उनके नियम है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जन जागरूकता को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।